मंथन। दोस्तों आज हम जो यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो साइंस फील्ड से रिलेटेड है। साइंस में अगर देखा जाए तो वो बेसिकली क्या होता है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे केमिस्ट्री ले लीजिए, रसायन, या फिर बायोलॉजी ले लीजिए, विज्ञान जीव विज्ञान से रिलेटेड हो गया, फिजिक्स ले लीजिए, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड हो गया। तो दोस्तों आज जो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो है भौतिक विज्ञान या फिर फिजिक्स कहा जाए। तो इससे पहले जान लेते हैं कि फिजिक्स बेसिकली है क्या, किस चीज के बारे में ये चीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देख रहे हो, मैंने यहाँ पर लिखा है फिजिक्स से रिलेटेड ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं है उनका अध्ययन किया जाता है। मतलब ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हो गए, उनके बारे में यानी एनर्जी से रिलेटेड उसके कितने भी टाइप्स होते हैं उनसे रिलेटेड हो गया, उनके द्रव्यमान यानी लिक्विड से रिलेटेड हो गया, और ऊर्जा के बीच जितने भी क्रियाएं होती है यानी एनर्जी के बीच जितनी भी क्रियाएं होती है उनका जितना भी अध्ययन किया जाता है ये फिजिक्स के अंदर किया जाता है। अब देखते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक राशियों की अगर बात की जाए तो वे राशियां होती है जो एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है या फिर प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, ये सारी चीजें। अगर मान लीजिए कोई एक तार है तो आप उसे सिर्फ लंबाई में ही मापेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि उसका द्रव्यमान निकालना। आपसे अगर पूछ रहे कि कितना मीटर लंबा है तो आप उसकी लंबाई निकालेंगे, और अगर पूछा जाए कि उसका द्रव्यमान कितना है तो आप उसका द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है। इसके बाद आता है मात्रक से रिलेटेड। अब ये मात्रक क्या होता है, जिस इकाई में भौतिक राशि को मापा जाता है। जस्ट ऑफ ऑल आपसे अगर कहा जाए कि कोई भी है, जैसे कि मान लीजिए एक तार है, ये कितना है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो ये याद रखिए कि मात्रक वो चीज होता है जो ये बताता है कि वो सेंटीमीटर में है, लंबाई के अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो सेंटीमीटर में है, मीटर में है या किलोमीटर में है। अगर आपसे कहा जाए कि एक लंबा तार 10 है, ठीक है, आपसे ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि वो सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में, तो आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जिस इकाई की भौतिक राशि से मापा जाता है, तो याद रखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो ये कहलाती है सेंटीमीटर में, मीटर में, तो ये सारे उसकी क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है संख्यात्मक मान से रिलेटेड। संख्यात्मक मान क्या होता है कि भौतिक राशियों के परिणाम को प्रदर्शित करता है। मतलब जो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है यानी संख्या के फॉर्म में जो उसकी वैल्यू होती है वो उसकी क्या कहलाती है, संख्यात्मक मान। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 क्या कहलाएगा, उसका संख्यात्मक मान, और सेंटीमीटर क्या कहलाएगा, उसका मात्रक कहलाएगा। संख्यात्मक मान कहलाएगा। अगर मान लीजिए संख्यात्मक मान को मैं मात्रक से गुणा कर देती हूँ तो वो उसका टोटल परिणाम कहलाएगा। तो आप देख लेते हैं कि परिणाम क्या होता है। याद रखिए राशि का जो परिणाम होता है, टोटल वैल्यूज होती है, वो उसके संख्यात्मक मान और उसके मात्रक के गुणन के बराबर होता है। इसके बाद हम देखते हैं मूल मात्रक क्या होता है। तो मूल मात्रक याद रखिए बेसिकली 3 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लंबाई, द्रव्यमान और समय से रिलेटेड होता है। मूल राशि को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, और सिर्फ 3 होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। व्युत्पन्न मात्रक आपसे पूछा गया तो व्युत्पन्न शब्द से ही पता चलता है कि मूल मात्रक के द्वारा यूज करके नया मात्रक बनाया गया है, तो वो कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक। तो ये याद रखिए कि मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है, मतलब मूल मात्रक के यूज से एक्स्ट्रा दूसरा मात्रक बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए त्वरण, वेग, आवेग। अगर त्वरण की बात देखा जाए तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन देखा जाएगा तो स्टार्टिंग में मान लीजिए कि कोई बॉल है, वो पहले रखा हुआ है तो उसका वेग क्या होगा, मैं ये मान लेती हूँ 0 मीटर पर सेकेंड। फिर कोई बंदा आगे इसे क्या करता है, किक करता है या फिर मारता है तो इसका वेग बढ़ जाता है। मान लीजिए अब ये इसका वेग बढ़ के कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेग में कितना अंतर होगा, दोनों को माइनस करके निकालेंगे तो 5 - 0 = 5, और समय मान लीजिए इसमें लगा है 1 सेकेंड, तो क्या कहलाएगा, त्वरण कितना आ जाएगा उसका, 5 मीटर पर सेकेंड। वेग क्या होता है, वेग इक्वल्स टू दूरी बटे समय से रिलेटेड होता है। तो ये सारी चीजें जो
मूल मात्रक का यूज करके एक नया मात्रक बनाया जाता है तो वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। अब हम देखते हैं कि मापक पद्धति किस टाइप से मापा जाता है। ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है PFS, तो F का मतलब होता है फुट, P मतलब होता है पॉन्ड, S मतलब होता है सेकंड से रिलेटेड, MKS, M मतलब होता है मीटर, K मतलब होता है किलोग्राम और S मतलब होता है सेकंड। इसके बाद आता है CGS, CGS मतलब C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड से रिलेटेड होता है। SI पद्धति बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं आपसे पूछ दिया जाएगा कि SSC CGL में कि बताइए कि विद्युत का SI मात्रक क्या होता है, या फिर किसी भी चीज का SI मात्रक आपसे पूछ लिया जाएगा। तो SI मात्रक मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो ऐसा सिस्टम जो कि हर जगह मान्य है, तो ये चाहे वो इंडिया में हो या चाहे वर्ल्ड के कोई भी हिस्से पे हो। अब हम देखते हैं कि SI मात्रक क्या होता है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि SI मात्रक में बेसिकली क्या होता है और इसके मूल इकाइयां क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि SI के 7 मूल इकाइयां होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि भौतिक राशियों की क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, प्रकाश, तीव्रता, ज्योति हो गया, और विद्युत धारा और पदार्थ की परिणाम। तो अब देखते हैं इनके मात्रक क्या है और इन मात्रकों के संकेत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लंबाई की अगर बात देखी जाए तो लंबाई का मात्रक हम सभी जानते हैं कि SI पद्धति में होता है मीटर और इसका संकेत होता है M से। समय का SI पद्धति में होता है सेकेंड और इसका संकेत होता है स्मॉल s से रिलेटेड। द्रव्यमान का जो SI पद्धति में होता है वो होता है किलोग्राम और इसका जो संकेत होता है वो होता है kg। K मतलब किलो और G मतलब ग्राम से रिलेटेड होता है। यहाँ M मतलब मीटर से रिलेटेड होता है, यहाँ S मतलब सेकेंड से रिलेटेड होता है। अब तापमान की बात देखी जाए तो तापमान में होता है केल्विन और केल्विन को शो करते हैं कैपिटल K से। इसके बाद है प्रकाश, तीव्रता, ज्योति। तो याद रखिएगा प्रकाश, तीव्रता, ज्योति को कैंडले से शो करते हैं, कैंडला, जिसे CD से शो किया जाता है। इसके बाद होता है विद्युत धारा या फिर करंट, इसे शो किया जाता है एम्पियर से। और इसका संकेत है कैपिटल A। पदार्थ का जो परिणाम होता है, याद रखिए पदार्थ का जो भी परिणाम होता है उसे शो करते हैं, उसका SI का मात्रक होता है मोल और इसका जो संकेत होता है MOL होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लंबाई क्या होती है। अगर लंबाई की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में जो मूल मात्रक होते हैं वो होता है लंबाई और उसके बाद द्रव्यमान और उसके बाद समय। तो लंबाई में अगर देखा जाए तो मीटर, द्रव्यमान में अगर देखा जाए तो किलोग्राम और समय में देखा जाए तो सेकंड, इसके मूल मात्रक होते हैं। तो लंबाई में मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब लंबाई के जो प्रमुख मात्रक होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कि एक पार्सेक कितना होता है। तो याद रखिएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर एक प्रकाश वर्ष की बात की जाए, जो मैंने यहाँ पर लिया है प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। हमने यहाँ जितना भी चीज लिया है उसको सारे को किसमें कन्वर्ट किया है, मीटर में कन्वर्ट किया है। क्यों? क्योंकि लंबाई में यहाँ पर SI पद्धति में मात्रक कितना होता है, मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक, ठीक है, एक खगोलीय मात्रक कितना होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर से रिलेटेड होता है। और एक मील कितना होता है 1760 गज, अगर इसको कन्वर्ट करें फीट में तो 5280 फीट, या फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1.6 किलोमीटर होता है। एक नाटिकल मील कितना होता है 1852 मीटर के बराबर होता है। एक स्टेट्यूट मील जो होता है 1609 मीटर के बराबर होता है। और एक फार्मी जो होता है वो होता है 10
की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक एंगस्ट्रम मात्रक कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, और एक पैदम जो होता है वो 6 फीट के बराबर होता है। मैंने आपको इसलिए ये बताया है कि कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो आपको ये मात्रक याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इससे मेनली क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेटिनम क्या होता है। ये भी एक मात्रक है, बट इसमें क्या चीज है, याद रखिएगा कि इरिडियम मिश्र धातु की जो छड़ होती है उसे क्या किया गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया और उसके दो चिन्हों के बीच देखा गया कि कितनी दूरी है, ठीक है, या फिर कितनी लंबाई है। या मान लीजिए एक छड़ ले लिया गया इन दोनों के बीच की, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा गया इन दोनों के बीच कितनी दूरी आ रही, तो उसे क्या कहा गया, मीटर कहा गया। और ये कहाँ पर बना, पेरिस में। तो याद रखिएगा कि ये जो छड़ है अभी भी मौजूद है और कहाँ पर रखा गया है, पेरिस में। और पेरिस में कहाँ पर रखा गया है, अंतरराष्ट्रीय माप तौल कार्यालय में रखा गया है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं समय यानी टाइम के बारे में। आपसे अगर पूछा जाए कि 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, तो याद रखिए कि जितने समय में एक सीजियम परमाणु जो होता है वो 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है, तो उस समय को क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड के बराबर लिया जाता है। अब देखते हैं कि समय के प्रमुख मात्रक कौन कौन से हैं। आपको सबको पता है कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। अगर उसको सेकेंड में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,600 सेकेंड। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि 24 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं। अगर बात की जाए 1 घंटे की, तो 1 घंटे में कितना आ रहा है, 3,600 सेकेंड आ रहा है। तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3600। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86,400 सेकेंड हो जाएगा। अब देखते हैं एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, हम देखेंगे तो 365 डेज होते हैं, इतने दिन होते हैं। अगर इसको सेकेंड में कन्वर्ट करें तो ये कितना आएगा, 3.16 इंटू 10⁻7 सेकेंड के अप्रॉक्स आएगा। इसके बाद हम छोटे मात्रक देखते हैं समय में। 1 मिली सेकेंड कितने के बराबर होता है, 10⁻³ सेकेंड के बराबर होता है। 1 माइक्रो सेकेंड किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6। और 1 नैनो सेकेंड किसके बराबर होता है, 10⁻⁹। और 1 पिको सेकेंड किसके बराबर होता है, 10⁻12। याद रखने के लिए ये याद रखिए कि कभी भी मिली टर्म बोलता है तो पावर हमेशा -3 लगेगा। माइक्रो बोलता है तो पावर -6 लगेगा। इसके बाद नैनो बोलता है तो 9 से रिलेटेड है, -9 लगेगा। और इसका पिको सेकंड बोलता है तो याद रखिएगा -12 लगेगा। ये 3 के टेबल में कंटिन्यू से 3 1 3 3 2 6, तो इसका 9, उसके बाद 12, यानी पावर जो है 10⁻³ से बार बार डिवाइड हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में द्रव्यमान को कैसे कंसीडर किया जाता था, तो याद रखिए क्या आरंभ में जो 1 किलोग्राम था को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 क्यूबिक डेसीमीटर यानी डेसीमीटर क्यूब भी कहा जा सकता है, पानी की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता था। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, हमेशा केजी में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। और जो परमाणु द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा कि परमाणुओं का जो द्रव्यमान है उसको मापने के लिए एएमयू यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई, एएमयू का फुल फॉर्म अगर देखा जाएगा तो एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसके बाद हम इसके मात्रक देख लेते हैं। याद रखिएगा 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। एक स्लग इक्वल्स टू 14.59 केजी होता है। एक स्टोन इक्वल्स टू कितना होता है, 14.50 केजी होता है। और एक ग्रेन बराबर 7.776 ग्राम होता है। एक एटॉमिक द्रव्यमान परमाणु एएमयू जो है वो कितने केजी के बराबर होता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1.6 इंटू 10⁻27 केजी के बराबर होता है। अब एक क्विंटल और एक पाउंड जो होता है मैक्सिमम ये गाँव में यूज होता है। जब गेहूं या धान जो भी होता है तो बोलते हैं 1 क्विंटल दे दो या फिर 1 पाउंड होता है। तो 1 क्विंटल में याद रखिएगा 100 केजी होता है और 1 पाउंड में कितना होता है, 453.59 ग्राम होता है।
दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं केल्विन। केल्विन को याद रखिए के से प्रदर्शित किया जाता है। और केल्विन होता क्या है, इसे जल के त्रिक बिंदु मतलब होता है ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, पर ऊष्मागतिकी तापमान का अगर 1/273.16वें भाग अगर देखा जाए द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऊष्मागतिकी तापमान का कितना 1/273.16वें भाग से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं कैंडेला। कैंडेला मतलब सीडी से प्रदर्शित किया जाता है। कैंडेला जो मात्रक होता है यह प्रकाश तीव्रता का मात्रक होता है। दूसरी बात एम्पियर। एम्पियर को ए से प्रदर्शित किया जाता है। हम सभी को पता है कि एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। बट याद रखिए कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू कितना होता है, तो याद रखिए जब किसी चालक मतलब तार से रिलेटेड है से 1 सेकंड में कितना 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को ई से भी प्रदर्शित करते हैं गुजरते हैं, यानी 1 सेकंड में कितना 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं। तो उससे तो बढ़ने वाली जो धारा का मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू 1 सेकेंड। इसके बाद है मोल। मोल याद रखिए कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 12। तो कार्बन के 12 ग्राम परमाणु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा जो होती है उसको क्या कहा जाता है, 1 मोल कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कुछ फॉर्मूले और भौतिक राशियों के अकॉर्डिंग। सबसे पहले भौतिक राशि ले लेते हैं क्षेत्रफल। आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई का भी जो मात्रक होता है वो होता है मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। तो अगर मैं लंबाई का मात्रक मीटर रखूं और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर रखूं तो मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं, पहले आयतन को देख लेते हैं। आयतन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई भी मीटर होता है, चौड़ाई भी मीटर में मापा जाता है, ऊंचाई भी मीटर में मापा जाता है, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब या मीटर की घात 3। इसके बाद आता है घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है मात्रक पर आयतन। मात्रक मतलब केजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा केजी और आयतन का हमने कितना निकाला, मीटर क्यूब। तो आंसर क्या आएगा इसका, मात्रक कितना आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ये आ गया केजी पर मीटर क्यूब। इसके बाद हम देखते हैं त्वरण। त्वरण में मैंने बताया था, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। आप जैसे देखिए कि कोई वस्तु रखी हुई है, स्टार्टिंग में उसका प्रारंभिक वेग होता है, अगर उसकी गति में थोड़ा परिवर्तन होता है तो उसका वो अंतिम वेग कहलाता है। जस्ट एग्जांपल मैंने बॉल का लिया था, पहले मैंने मान लिया कि इसका जो वेग है वो है 0, उसमें जो बाह्य बल लगने की वजह से इसमें क्या होता है, गति होने लगती है और वो किसी स्पीड से जाने लगता है। तो मैंने मान लिया कितनी स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ, स्टार्टिंग में 0 था, अब ये 5 है। तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, माइनस करके। तो 5 माइनस 0 कितना हो गया, 5। और समय तो अपने को पता है, तो याद रखिए वेग में जो परिवर्तन होता है उसका मात्रक कितना होता है, मीटर पर सेकेंड। तो वेग में परिवर्तन हुआ मीटर पर सेकेंड, बट्टे में सेकेंड और है यानी बट्टे सेकेंड। तो ये जब पलटेगा तो सेकेंड कहाँ जाएगा, इसके साथ चले जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो त्वरण का मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं गति और चाल। गति और चाल के बारे में देखते हैं। गति और चाल दोनों का देखा जाए तो एक ही जैसे हैं, लेकिन चाल जो होता है वो एक अदिश राशि है और जो गति है वो सदिश राशि है। अब ये अदिश और सदिश क्या होता है, तो याद रखिएगा कि अदिश राशि वे राशि होते हैं जिनमें सिर्फ परिणाम देखा जाता है, यानी मैग्नीट्यूड देखा जाता है। और अदिश राशि वो होती है जिसमें गति आता है, जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी देखी जाती है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं
कि यहाँ से, जैसे मान लीजिए मेरा घर कहीं पर है और मुझे स्कूल जाना है, तो मैं साइकिल से स्कूल जा रही हूँ घर से, तो मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरी दिशा किधर है, मतलब कभी इधर राउंड, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, जहां भी जा रही हूँ मैं अपने स्कूल पहुंच जा रही हूँ। तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया, तो वो क्या हो जाएगा, उस समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। मैंने कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की, वो मेरा क्या कहलाएगा, चाल। लेकिन अगर उसमें दिशा इंपॉर्टेंट हुई तो वो गति में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि चाल बराबर कितना होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन यानी दूरी से रिलेटेड है, यानी वो कितना हो जाएगा, मीटर, और समय क्या है, सेकेंड, तो इसका जो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम देखते हैं बल। बल देखा जाए तो बल क्या होता है, मात्रा गुणित त्वरण। त्वरण हमने निकाला था अभी, क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मात्रा किस में लिया जाता है, केजी में, तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप सभी को पता है कि बल जो होता है उसको न्यूटन में लिखा जाता है, तो याद रखिएगा कि 1 न्यूटन जो होता है वो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाए। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं बल। बल अगर देखा जाए तो बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मात्रा गुणित त्वरण। त्वरण हमने पहले देखा कि त्वरण का जो एसआई मात्रक आ रहा था वो कितना था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मात्रक जो लिया जाता है वो केजी में लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कि जो बल होता है उसे न्यूटन में लिखा जाता है, तो याद रखिएगा कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि 1 न्यूटन जो होता है किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब इसके बाद देखते हैं ऊर्जा और कार्य। ऊर्जा और कार्य ये बराबर होते हैं बल गुणित दूरी। बल हमने अभी निकाला कि किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर होता है, और जो दूरी है वो मीटर में नापा जाता है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर। ये जो न्यूटन मीटर होता है वो 1 जूल के बराबर होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन मीटर होता है। इसके बाद है दाब, यानी प्रेशर से रिलेटेड है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कभी भी किसी पे प्रेशर लगाना होता है तो एक पर्टिकुलर एरिया पे मुझे प्रेशर यानी बल लगाना होता है, तो क्या हो जाता है, बल बटे क्षेत्रफल। जो बल लगा है वो पर्टिकुलर एक क्षेत्रफल पे लगता है। तो याद रखिए कि बल का जो मात्रक है वो था न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक कितना था, मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, 1 पास्कल के बराबर होता है। पिछले बार एसएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है कि पास्कल किसका मात्रक होता है, तो याद रखिएगा कि पास्कल जो होता है वो दाब या फिर प्रेशर का मात्रक होता है। इसके बाद हम देखते हैं पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव ये होता है बल बटे लंबाई। तो पृष्ठीय तनाव होता है वो ऊपरी सतह पर होता है, ठीक है। बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा ऐसा ही, न्यूटन पर मीटर। इसके बाद हम देखते हैं शक्ति। शक्ति में अगर देखा जाए तो शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय। शक्ति भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है आपसे शक्ति से रिलेटेड, तो एक शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय। ऊर्जा का मात्रक देखा जाए तो वो होता है जूल, और समय का मात्रक देखा जाए तो वो होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड जो होता है वो 1 वॉट के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 वॉट बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा जूल पर सेकेंड। इसके बाद हम देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति जो होता है वो क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है कंपन बटे सेकेंड। तो कंपन बटे सेकेंड, इसका जो मात्रक होता है वो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आप, हर्ट्ज लिख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। कोणीय वेग। कोणीय वेग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कोण जो रहता है उसके अकॉर्डिंग वेग है। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल पॉइंट है, ये एक कोण है, और यहां से जब यहां तक जाएगा, ठीक है, तो वो कैसा वेग रखेगा वो कहलाता है अपना कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय, और कोण का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और समय का होता है वो क्या होता है, सेकेंड। तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद देखते हैं हम आवेग। आवेग देखा जाए तो ये होता है बल गुणित समय अंतराल, यानी समय का अंतर।
तो बल का जो मात्रक है अगर देखा जाए तो आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड भी लिख सकते थे, या फिर 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ बल का। और समय का देखा जाए तो समय का क्या होता है, एस। इससे एस एक एस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन सेकंड भी लिखा जा सकता है। इसके बाद हम लिखते हैं संवेग। संवेग अगर देखा जाए तो द्रव्यमान गुणित वेग होता है। द्रव्यमान अगर देखा जाए तो वो केजी में लिया जाता है, और वेग जो होता है वो मीटर पर सेकंड में लिया जाता है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और इसे ए से शो करते हैं। इसके बाद है विद्युत प्रतिरोधक, जिसे रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, और इसका मात्रक है ओम। इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से। इसके बाद विद्युत चालकता यानी कैपेसिटी की बात अगर की जाए तो इसका मात्रक होता है मोह। इसे MHO से शो करते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि SI मात्रक, और आपसे अलग से भी पूछ लेगा कि CGS मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा कि ऊष्मा का अगर CGS मात्रक आपसे पूछा जाए तो वो है कैलोरी। इसके बाद है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का अगर मात्रक आपसे पूछा जाए तो ये सारे जो मात्रक है जो मैंने लिखे वो SI मात्रक है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए अलग से कि CGS क्या है, तब आप उसका आंसर देंगे। और यहाँ पर अगर कुछ ना लिखा रहे तो आप ये समझिएगा कि वो आपसे SI मात्रक पूछ रहा है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। इसके बाद तापमान का CGS जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीग्रेड, जिसे डिग्री सेंटीग्रेड से शो करते हैं। और इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है केल्विन। आप सभी ने देखा होगा कि थर्मामीटर पे हम यूज जो करते हैं वो उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में भी होता है और केल्विन में भी होता है, क्योंकि ये क्या होता है, तापमान अपना क्या होता है, टेम्परेचर नापने का यंत्र होता है। दूरी का अगर देखा जाए तो CGS में होता है सेंटीमीटर, और अगर SI मात्रक में लिया जाए तो ये होता है मीटर से रिलेटेड। अब इसके बाद देखते हैं रेडियो विखंडन। रेडियो विखंडन में जो CGS में अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा क्यूरी, मैडम क्यूरी ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था, ठीक है। और रेडियो विखंडन में अगर दूसरा पूछा जाए तो रदरफोर्ड भी है। इसके बाद आता है ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता का SI मात्रक होता है डेसिबल। बहुत बार क्वेश्चन में आया कि लेंस आपसे पूछा जाए कि लेंस की शक्ति क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो याद रखिएगा इसकी जो SI मात्रक होती है वो है डायोप्टर। इसके बाद आप सभी को पता है कि बल या फोर्स का जो मात्रक होता है SI मात्रक वो होता है न्यूटन, जिसे हम N से भी शो करते हैं। और इसका CGS में अगर पूछा जाए तो वो होता है डाइन। इसके बाद आता है ऊर्जा। ऊर्जा में अगर आपसे पूछा जाए कि CGS क्या है तो याद रखिएगा कि अर्क। इसका जो CGS मात्रक होता है वो होता है अर्क। नाभिकीय ऊर्जा का SI मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहा जाता है। इसके बाद है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है फैराडे। विद्युत धारिता के बारे में सबसे पहले फैराडे वैज्ञानिक ने बताया है, इसलिए इसका SI मात्रक क्या होता है, फैराडे। नाभिक की लंबाई की अगर बात पूछी जाए तो इसकी नाभिक की लंबाई जो होती है वो होती है फर्मी में नापी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं अगला चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का अगर मात्रक पूछा जाए तो वो होता है गॉस। उसके बाद प्रेरकत्व का अगर पूछा जाए तो वो होता है हेनरी। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबक के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होते हैं उसे चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसका मात्रक होता है वेबर से भी शो किया जाता है या फिर मैक्सवेल से भी शो किया जाता है।
चुंबकीय तीव्रता जो होती है उसे ऑस्ट्रेट, जो उसका मात्रक होता है ऑस्ट्रेट्स होता है। और शक्ति का अगर मात्रक लिया जाए तो वो होता है वॉट, इसे W से शो किया जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है टेस्ला। इसके बाद प्रदीप्तीय घनत्व का अगर मात्रक देखा जाए तो लक्स होता है। दोस्तों उसके बाद है ओजोन परत की मोटाई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि ओजोन परत की मोटाई का मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा कि डाप्सन है। इसके बाद आता है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई का जो मात्रक होता है वो होता है फैदम। और याद रखिएगा कि एक फैदम जो होता है वो 6 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद है शराब की जो मात्रा होती है वो किससे मापा जाता है, हॉशकिंड। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि पदार्थ की जो कठोरता होती है वो किससे मापा जाता है, मोल से मापा जाता है। इसके बाद एक्स किरणों के उत्पन्न विकिरणों की जो मात्रा होती है वो किससे मापा जाता है, रोटसन से। द्रव का जो प्रवाह होता है वो किससे मापा जाता है, क्यूसेक। दूसरी चीज जो भी वायुयान होता है, ठीक है, अगर ध्वनि की अपेक्षा अगर आपसे पूछी जाए, ध्वनि की अपेक्षा किससे मापा जाता है, तो याद रखिएगा मैक संख्या से मापा जाता है। इसके बाद घोड़े की ऊंचाई अगर पूछी जाए किससे मापी जाती है, तो याद रखिएगा कि हैंड से मापी जाती है। कंप्यूटर की याददाश्त या फिर मेमोरी से रिलेटेड जो मात्रक होता है वो होता है बीट्स। इसके बाद भूमि की जो माप होती है वो की जाती है एकड़ से, 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसे कहा जाता है। उसके बाद चुंबकीय ध्रुव शक्ति का जो SI मात्रक है वो है एम्पियर मीटर। और चुंबकीय बल आघूर्ण का जो SI मात्रक है वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपका मात्रक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम विमेय सूत्र देखेंगे कि विमेय सूत्र कैसे बनाते हैं, बट उसके लिए आपको सारे फॉर्मूलेस याद होने चाहिए जो